जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर ले जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा मन लगा कर देखें। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण तक किए जाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ए अगस्त 2021, बी दिसंबर 2021, सी मार्च 2022 और डी जून 2022। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण दिसंबर 2021 तक किए जाने की घोषणा की है। यह प्रक्षेपण पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में होना था। इस मानव रहित गगनयान मिशन के बाद दूसरा मानव रहित मिशन भेजा जाएगा और फिर मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों नजर डालेंगे इसरो की तरफ यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969 को हुई थी तथा इसके वर्तमान में निदेशक डॉक्टर के शिवन हैं। दोस्तों याद रखना है, इसरो के वर्तमान में निदेशक कौन है? डॉक्टर के शिवन है। अब नजर डालें अगर इसके प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह की तरफ, तो इसका इसरो का जो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा है दोस्तों? इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है और आंध्र प्रदेश राज्य में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्व जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शन है ए शालीन डी कुमार, बी प्रोनीता गुप्ता, सी माला अडीगा और डी नौरीन हसन। तो दोस्तों याद रखें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारतीय मूल की शालीन डी कुमार को मिशिगन के पूर्व जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। शालीन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय हैं बल्कि वह पहली एशियाई हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। तो दोस्तों याद रखना है, कौन? शालीन डी कुमार पहली एशियाई कहें या पहली भारतीय कहें जो कि मिशिगन के फेडरल जज के पद तक पहुंची हैं। शालीन ने 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक की और 1996 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉइट मर्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी कर्नाटक, सी त्रिपुरा और डी नागालैंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नागालैंड क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून जो अफस्पा के नाम से जाना जाता है के अंतर्गत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों यह कानून नागालैंड में पहले से लागू है, लेकिन इसको आगे अभी जैसे जून में समाप्त होना था तो इसको समाप्त ना करके 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया। यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी AFSPA कानून के तहत। अब दोस्तों इस कानून को बहुत ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। कौन सा कानून है? अफस्पा कानून, AFSPA कानून के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। अफस्पा पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत सुरक्षा कर्मियों को तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों याद रखें, यह अफस्पा कानून मुख्यतः पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसको एक बार जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है 1990 के समय में। तो याद रखना है दोस्तों कि यह मुख्यतः किन राज्यों के लिए है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, और इसके अंतर्गत केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनाती की जाती है और उसके बाद उनको अधिकार दिए जाते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों पहले हम नागालैंड को समझेंगे। तो जैसे हम नागालैंड को देख सकते हैं, यह भारत के नक्शे पर आप देख रहे होंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित एक राज्य नागालैंड है। इसकी अगर सीमाएं देखें तो अरुणाचल प्रदेश,
असम और मणिपुर से इसकी राजकीय सीमाएं लग रही हैं दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लग रही है। इसकी राजधानी कोहिमा है। अब देखेंगे हम इसकी डिटेल्स को दोस्तों, तो नागालैंड की डिटेल्स ज़्यादा नहीं है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल श्री RN रवि तथा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। दोस्तों नागालैंड के पड़ोसी राज्य आपको बताया, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और साथ में म्यांमार इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। त्योहार बताएं आपको, तो हॉर्नबिल यहाँ का प्रमुख त्योहार है, और तुलुनी, जिनमें से हॉर्नबिल दोस्तों पूछा गया है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है हॉर्नबिल। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान अगर नागालैंड के देखें तो इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगापहर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, पुली बडजे वन्यजीव अभ्यारण्य और सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों याद रखें, नागालैंड सरकार ने सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य को हाथी अभ्यारण्य घोषित कर दिया है, और यह देश का 30वां हाथी अभ्यारण्य बन गया है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, यह याद रखना है। अगर पूछा जाए सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो नागालैंड में। यह 30वां हाथी अभ्यारण्य बनने वाला सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो नागालैंड में। नागालैंड ने राज्य परिवहन को पहाड़ी श्रेणी में दुर्घटना की न्यूनतम दर के लिए सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 प्रदान किया गया था। दोस्तों याद रखें, सड़क सुरक्षा पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया नागालैंड सरकार को, तो 2018-19 प्रदान किया गया है। वह भी क्यों, पहाड़ी श्रेणी में दुर्घटना की न्यूनतम दर के लिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए अर्जुन ठाकुर, बी राहुल सचदेवा, सी अभिमन्यु मिश्रा और डी आर प्रागानंदा। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा हाल ही में शतरंज, भारतीय मूल के जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। दोस्तों भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के GM सर्गेई कर्जिकन के नाम था, जो उन्होंने साल 2002 में बनाया था। तो दोस्तों कब बनाया था GM सर्गेई कर्जिकन ने? 2002 में, जब उनकी उम्र क्या थी? 12 साल 7 महीने। और अभिमन्यु ने जब यह रिकॉर्ड तोड़ा है तब उनकी उम्र मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन है। दोस्तों कितनी उम्र में? 12 साल 4 महीने 25 दिन में यह चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो दोस्तों सोचिए, उम्र से कुछ नहीं होता है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी ना आप ज़्यादा छोटे हो ना ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिए और जल्दी से अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? आपके ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नाना साहेब, सी तात्या टोपे और डी गंगाधर राव। तो दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले ही 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। दोस्तों अब हम इतिहास देखेंगे थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और आपको बता दें कि 1857 की क्रांति में बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो हम देखेंगे इनका जन्म, सबसे पहले तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुई थी। दोस्तों इनका पूरा नाम मणिकर्णिका था, तथा इनके पति का नाम राजा गंगाधर राव नेवलकर था, और माता पिता का नाम मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे इनकी माता थी, और मोरोपंत तांबे इनके पिता थे। दोस्तों अब ये नहीं सोचना कि ये बेसिक सी नॉलेज क्यों दी गई, क्योंकि इनका पूरा नाम और पिता का नाम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और मृत्यु की जगह ग्वालियर तो पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ, मृत्यु ग्वालियर में हुई, और इनकी समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? आपके ऑप्शन हैं ए राजीव यादव, बी अनुपम अग्निहोत्री, सी राहुल सचदेवा और डी एन वेणुधर रेड्डी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। भारतीय सूचना सेवा IIS के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान DG के तौर पर कार्यरत एन वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पूर्व वह वित्त मंत्रालय से में संयुक्त सचिव और
DABP में अतिरिक्त DG के तौर पर सेवा दे चुके हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है IPS अधिकारी सचिन अतुलकर, B IPS अधिकारी मुकुल गोयल, C IPS अधिकारी मनोज कुमार और D IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर। तो दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक IPS अधिकारी मुकुल गोयल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों 1987 बैच के मुकुल गोयल फिलहाल केंद्र में BSF में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशंस में के पद पर तैनात हैं। उनके वहां से रिलीव होने तक प्रशांत कुमार कार्यवाही DGP के रूप में काम देखेंगे। तो दोस्तों जब तक यह वहां से फ्री नहीं हो रहे हैं कौन IPS अधिकारी मुकुल गोयल, तो उनके तब तक उनका कार्य कौन देखेंगे, प्रशांत कुमार देखेंगे। मुकुल गोयल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मुकुल गोयल सपा शासनकाल में 27 सितंबर 2013 से 8 मई 2015 तक ADG कानून व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। तो दोस्तों यह किस सरकार में, सपा सरकार में 2013 से 2015 के बीच में ADG कानून व्यवस्था के पद पर रहे हैं और अब इनकी नियुक्ति DGP के रूप में हो गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021-24 के लिए IT नीति लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है A केरल, B गुजरात, C दिल्ली और D। तो दोस्तों आपको बता दें आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2021-24 के लिए IT नीति लॉन्च की है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021-24 के लिए IT नीति AP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-24 लॉन्च की है, जिसके द्वारा आने वाले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। दोस्तों याद रखें AP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-24 ऐसे पूरा इसका नाम आएगा और यही आपसे एग्जाम में नाम देकर अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। अब नज़र डालेंगे हम आंध्र प्रदेश की तरफ। सबसे पहले नक्शे पर देखेंगे आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश के अगर हम उत्तर से दक्षिण राज्यों की सीमा देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी से भी इसकी तटीय सीमा लगती है। अब नज़र डालेंगे हम आंध्र प्रदेश की डिटेल्स की तरफ। दोस्तों तो आंध्र प्रदेश का परिचय देखें अगर तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन तथा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और साथ में बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा लगती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां देखें तो गोदावरी, कृष्णा, बैनगंगा, तुंगभद्रा, पेन्नार, स्वर्णमुखी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। पेन्नार दोस्तों यहाँ के अगर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य देखें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित है। दोस्तों कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान, कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य और श्री लंकेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के दोस्तों, आंध्र प्रदेश के। नजर डालेंगे हम आगे बहुउद्देशीय परियोजना पर। तो पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन सी दोस्तों, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो दोस्तों दक्षिण भारत की पहली है तथा देश की दूसरी किसान रेल है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। दोस्तों कौन से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। दोस्तों कौन से स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर। कौन से इंडेक्स में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 में। तो 2019 का जो संस्करण था उसमें आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए आत्मनिर्भर किसान ऐप, बी आत्मनिर्भर विज्ञान ऐप, सी आत्मनिर्भर कृषि ऐप और डी आत्मनिर्भर समृद्धि ऐप। तो दोस्तों याद रखें केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के खेती संबंधी जानकारी देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही साथ जगह पर लाई है
जिसके लिए किसानों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना पड़ता है। यह ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डेटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है, ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और डी शिक्षा आयोग। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, यह क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सिनेक्स कॉरपोरेशन ने किसका विलय किया है, तो टेक डाटा कॉरपोरेशन का। या टेक डाटा कॉरपोरेशन का विलय किसने किया है, तो सिनेक कॉरपोरेशन ने। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1), दोस्तों अधिनियम कौन सा, 2002, और धारा कौन सी है, 31(1) के तहत सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डेटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। सिनेक्स की स्थापना वर्ष 1980 में की गई जिसका मुख्यालय फ्रोमेंट कैलिफोर्निया में है। दोस्तों सिनेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फ्रोमेंट कैलिफोर्निया में स्थित है। और सिनेक्स की स्थापना कब की गई, 1980 में, याद रखना है। सिनेक्स डेलावेयर राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। नजर डालें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अशोक कुमार गुप्ता तथा इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। दोस्तों स्थापना कब हुई है, 14 अक्टूबर 2003 को हुई है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अशोक कुमार गुप्ता हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक डाटा और सिनेक्स का आपस में विलय हो गया है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें, अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।